मित्रों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली इस करारी और निराशाजनक हार ने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया है। सुपर 8 के इस अहम मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को मात दी और टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। भारतीय टीम हर मोर्चे पर संघर्ष करती नजर आई और इसी हार के बाद माहौल और भी गर्मा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत की इस हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर ने ऐसे बयान दिए हैं जिनसे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई है। इन दिग्गजों ने न सिर्फ भारतीय टीम के प्रदर्शन पर सवाल उठाए, बल्कि तीखे शब्दों में तंज कसते हुए मजाक भी उड़ाया। उनके बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और फैंस के बीच गुस्से की लहर दौड़ गई है। आखिर ऐसा क्या कहा इन पाकिस्तानी दिग्गजों ने जिसने भारतीय समर्थकों को भड़का दिया? क्या यह सिर्फ क्रिकेट की प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा है या फिर बयानबाजी ने हद पार कर दी है? इन सभी बयानों और पूरी सच्चाई का वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस हार से सबक लेकर जोरदार वापसी करे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय साझा करें। दोस्तों, अहमदाबाद के विशाल और खचाखच भरे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सुपर 8 का यह मुकाबला किसी महायुद्ध से कम नहीं था। टॉस दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में गया और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन शुरुआत भारतीय गेंदबाजों ने ऐसी की कि लगा मैच एकतरफा हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक रफ्तार और सटीक इनस्विंग से क्विंटन डी कॉक की गिल्लियां बिखेर दीं। उसके तुरंत बाद अर्शदीप सिंह ने कप्तान एडन मार्करम को पवेलियन भेजकर अफ्रीकी खेमे में खलबली मचा दी। कुछ ही ओवरों में स्कोर बहुत कम रनों पर 2 बड़े विकेट गंवा चुका था और नीली जर्सी का शोर आसमान छू रहा था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। संकट की घड़ी में डेविड मिलर और युवा डेवॉल्ट ब्रेविस ने मोर्चा संभाला। शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद दोनों ने आक्रमण की राह चुनी। मिलर ने स्पिनरों को निशाना बनाते हुए कवर और मिड विकेट के ऊपर से शानदार प्रहार किए, जबकि ब्रेविस ने अपनी निर्भीक बल्लेबाजी से रणगति को पंख लगा दिए। भारतीय कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किए, फील्डिंग सजाई, पर यह जोड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। मिलर ने तेज अर्धशतक पूरा करते हुए मैच की तस्वीर बदल दी। हालांकि बीच के ओवरों में भारत को कुछ अहम विकेट मिले, लेकिन तब तक दक्षिण अफ्रीका मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। निर्धारित 20 ओवर पूरे होने तक स्कोर लगभग 189 रन के आसपास जा पहुंचा, जो इस पिच पर बेहद चुनौतीपूर्ण था। लक्ष्य बड़ा था और दबाव उससे भी बड़ा। जवाब में भारत की शुरुआत डगमगा गई। शुरुआती ओवरों में ही 2 विकेट गिर गए और रन बनाना मुश्किल हो गया। सूर्य कुमार यादव ने आते ही कुछ आकर्षक चौके झड़कर उम्मीद जगाई। अभिषेक शर्मा ने भी निडर अंदाज दिखाया, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने लगातार सही लाइन लेंथ रखकर झटके दिए। मध्यक्रम पर जब जिम्मेदारी आई तो हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने संघर्ष का बिगुल फूंका। दोनों ने कुछ बड़े शॉट लगाए और लगा कि मैच में वापसी की राह बन सकती है, पर बढ़ती आवश्यक रणगति और दबाव ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। स्पिन और तेज गेंदबाजी के मिश्रण ने भारतीय बल्लेबाजों को जकड़ लिया। विकेट गिरते रहे और रणगति पीछे छूटती गई। आखिरकार पूरी टीम निर्धारित ओवरों से पहले ही लगभग 111 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका ने करीब 76 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सुपर 8 में अपनी दावेदारी मजबूत कर दी, जबकि भारतीय टीम को इस हार से कई सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। लेकिन मित्रों, भारत की हार के बाद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारत का मजाक उड़ाते हुए ऐसे बयान दे डाले जिसने पूरे भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दिया है। तो क्या कुछ कहा पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारत की हार पर? आइए जानते हैं। वसीम अकरम ने मैच के बाद अपनी बेबाक राय रखते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जिस आत्मविश्वास और आक्रामक सोच के साथ क्रिकेट खेला, वह किसी चैंपियन टीम से कम नहीं था। उनके अनुसार भारत जैसी मजबूत और संतुलित टीम को हराना आसान काम नहीं होता, लेकिन अफ्रीका ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ भाग लेने नहीं, बल्कि ट्रॉफी जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है। अकरम ने कहा कि अफ्रीकी खिलाड़ियों ने दबाव की परिस्थितियों में जिस तरह संयम बनाए रखा, वही उनकी जीत की असली वजह बनी। अकरम ने आगे भारतीय टीम पर
हल्का सा तंज कसते हुए कहा कि अब तक भारत की जीतों को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उसने सुपर 8 तक का सफर किन टीमों के खिलाफ तय किया। उनके मुताबिक शुरुआती मुकाबलों में भारत को उतनी कड़ी चुनौती नहीं मिली जितनी एक बड़े टूर्नामेंट में मिलनी चाहिए। इसलिए जब आज उसका सामना एक ऐसी टीम से हुआ जो संतुलित भी है और अनुभव से भरपूर भी, तब असली परीक्षा सामने आ गई। अकरम ने कहा कि कमजोर टीमों को हराने और दक्षिण अफ्रीका जैसी संगठित व आत्मविश्वासी टीम का सामना करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। बड़े मंच पर वही टीमें टिकती हैं जो हर परिस्थिति में अपने खेल का स्तर ऊंचा बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के पास प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि रणनीति, धैर्य और दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता ज्यादा मायने रखती है। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में यही दिखाया। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और सही समय पर विकेट निकालकर मैच पर पकड़ बनाए रखी। अकरम के अनुसार यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं बल्कि एक संदेश है कि अफ्रीका अब किसी भी बड़ी टीम को चुनौती देने में सक्षम है। अंत में अकरम ने कहा कि अब भारत की असली परीक्षा तब होगी जब उसका सामना न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों से होगा। उन्होंने कहा कि ये दोनों टीमें बड़े मुकाबलों का अनुभव रखती हैं और दबाव की परिस्थितियों में खुद को साबित करना जानती हैं। अगर भारत को ट्रॉफी की दौड़ में आगे बढ़ना है तो उसे इन चुनौतियों के लिए खुद को और बेहतर तैयार करना होगा। अकरम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि टूर्नामेंट अभी खुला हुआ है और आगे के मुकाबले ही तय करेंगे कि कौन सी टीम सच में खिताब की हकदार है। वहीं शोएब ने कहा कि इस मुकाबले पर बिल्कुल अलग अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि बड़े टूर्नामेंट में लय से ज्यादा मानसिक मजबूती मायने रखती है। उनके अनुसार भारतीय टीम ने पिछले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जब सामने एक ऐसी टीम आई जिसने शुरू से आक्रामक बॉडी लैंग्वेज दिखाई, तब भारत थोड़ा दबाव में नजर आया। अख्तर ने कहा कि बड़े मंच पर सिर्फ स्किल नहीं बल्कि निडरता और आक्रामक सोच भी उतनी ही जरूरी होती है। अख्तर ने आगे कहा कि उन्हें लगा भारतीय टीम कुछ मौकों पर जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गई। T20 क्रिकेट में अगर आप मैच को कंट्रोल करने की बजाय सिर्फ संभालने की कोशिश करेंगे तो विपक्षी टीम हावी हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका ने यही किया। उन्होंने भारत को बैकफुट पर धकेला और फिर मैच की रफ्तार अपने हिसाब से तय की। अख्तर के मुताबिक भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़े मैचों में किलर इंस्टिंक्ट दिखाना भी जरूरी है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत को अपनी बेंच स्ट्रेंथ और कॉम्बिनेशन पर फिर से विचार करना चाहिए। टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है, टीमों की रणनीति भी बदलती है। अगर आप एक ही प्लान पर टिके रहेंगे तो विरोधी आपको पढ़ लेंगे। अख्तर ने साफ कहा कि भारत अभी भी खिताब का मजबूत दावेदार है, लेकिन उसे यह समझना होगा कि असली मुकाबले अब शुरू हुए हैं। अंत में उन्होंने कहा कि क्रिकेट में नाम या पिछला रिकॉर्ड काम नहीं आता। हर मैच नए सिरे से जीतना पड़ता है। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे और आक्रामक और निडर और दबाव में और ज्यादा ठंडे दिमाग से खेलना होगा। यही बड़े चैंपियन की पहचान होती है। वकार यूनिस ने इस मुकाबले पर अपनी तकनीकी और अनुभव भरी राय रखते हुए कहा कि बड़े टूर्नामेंट में मैच छोटे छोटे मोमेंट्स से तय होते हैं और भारत उन अहम पलों को अपने पक्ष में भुनाने में चूक गया। उनके अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने जिस अनुशासन के साथ गेंदबाजी की वह काबिले तारीफ है। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और सही लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करके दबाव बनाया। वकार ने कहा कि T20 क्रिकेट में सिर्फ आक्रामक शॉट्स ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि स्ट्राइक रोटेशन और पार्टनरशिप बनाना भी उतना ही जरूरी होता है। उन्हें लगा कि भारत कुछ मौकों पर साझेदारी को लंबा खींचने में असफल रहा, जिसका फायदा विपक्षी टीम ने उठाया। उन्होंने यह भी जोड़ा कि डेथ ओवर्स में रणनीति और सटीक यॉर्कर बहुत मायने रखते हैं और इसी क्षेत्र में मैच का रुख बदला। हालांकि वकार ने यह भी स्पष्ट किया कि एक हार से किसी टीम की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। भारत अभी भी मजबूत टीम है, लेकिन इस मैच ने यह दिखा दिया कि शीर्ष स्तर पर छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। उनके मुताबिक
अब भारत के लिए जरूरी है कि वह अपनी योजनाओं की समीक्षा करे, खासकर नॉकआउट जैसे दबाव वाले मुकाबलों से पहले। अंत में वकार यूनिस ने कहा कि असली चैंपियन वही होता है जो हार से सीखकर और ज्यादा मजबूत होकर वापसी करे। अगर भारत इस हार को सही तरीके से समझ लेता है और अपनी कमियों को सुधार लेता है तो वह आगे फिर से खतरनाक रूप में नजर आ सकता है। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी और क्या भारत फिर से वापसी करेगा? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।